तिवारी साहब नमस्कार। नमस्ते जी। तिवारी जी, आप हमेशा ही ग्राम पंचायत और इसके एक्सपर्ट रहे हैं कि किस प्रकार से फॉर्म भरने चाहिए उम्मीदवारों को। तो अब सरकार ने घोषणा कर दी है जिला परिषद की, ब्लॉक समिति की और सरपंच की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको फॉर्म भरने में क्या क्या ज़रूरी है और किस प्रकार से उनको अपना दस्तावेज़ पूर्ण करने हैं। जी देखिए सर, इस चैनल के माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी इच्छुक हैं और ब्लॉक समिति, जिला परिषद या पंचायत में सरपंच या पंच पद के लिए अपने उम्मीदवारी जता रहे हैं, उन्हें उम्मीदवारी जताने के साथ साथ एक फॉर्म भरना होगा। जो फॉर्म ख और ग यानी कि फॉर्म 4A, B और C है, वो फॉर्म निर्वाचन आयोग की साइट पर हमें उपलब्ध कराया गया है और फॉर्म निःशुल्क भी दिया जाएगा। जहां तक अपने रेवाड़ी का सवाल है तो हमारे यहाँ जिला परिषद में 18 वार्ड हैं, ब्लॉक समिति में 143 वार्ड हैं और पंचायत के लिए जो चुनाव हैं वो 365 पंचायतें हैं जो चुनाव के लिए सरपंच और पंच पद के लिए निर्धारित की गई हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि पंचायत के लिए, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए जो भी फॉर्म भरा जाएगा वो एक ही फॉर्म है, फॉर्म का प्रारूप एक ही है और उस फॉर्म को भरा जाना है। जो फॉर्म भरने के लिए अक्सर हमें दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का हम हमेशा समाधान करते रहे हैं और बताते रहे हैं आपके दर्शकों को। तो उसी क्रम में मैं बता दूं कि जो फॉर्म भरना है उस प्रत्याशी का पद का नाम, पहले पद की किस पद के लिए भरा जाएगा, उसका नाम, उसकी आधार संख्या, उसका पैन कार्ड, उसके साथ ही जो अहम बात है, सबसे बड़ी शैक्षणिक योग्यता। जो जिस भी प्रत्याशी को अपना नामांकन भरना है, जिस पद के लिए भरना है, उसके लिए निर्धारित शैक्षणिक मान्यता योग्यता रखी गई है। तो इसलिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि वो साधारण जाति से संबंधित है तो 10वीं है और अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो उसके लिए 8वीं है और महिला है तो 8वीं है। और केवल पंच पद के लिए 5वीं कक्षा निर्धारित की गई है, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रत्याशी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार यदि आरक्षण से संबंधित है तो उन्हें अपने आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना है। इसके अलावा जो अगला कदम है वो यह है कि उस जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन भरेगा उसे 3 जगहों से 3 बैंक बताए गए हैं। जो हमारे सबसे पहले बैंक है प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है अपने गांव में होती है, उसको पैक्स भी बोलते हैं, उसका एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, उसका भी जो पैक्स के अंतर्गत ही बैंक होता है उसका भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है। उसके अलावा लेना है जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम आम भाषा में लैंड मॉर्गेज बैंक कहते हैं, उसका भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र तीनों बैंकों का सहमति सहित जरूरी है। इसके अलावा प्रत्याशी के नाम, यदि कोई बिजली बिल है या जिस भी घर में वो बिजली का बिल यूज कर रहा है उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट बिजली विभाग से लिया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, आरक्षण संबंधित कोई भी वार्ड है तो उसका सक्षम अधिकारी, जो हमारे यहाँ तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, वह जाति प्रमाण पत्र की प्रति लगाना आवश्यक है। मतदाता सूची में प्रत्याशी का नाम होना चाहिए, उसका क्रमांक क्या है वो नंबर फॉर्म में भरा जाएगा। घर में पक्का शौचालय बनाया हुआ है तो उस शौचालय के साथ उसकी फोटो लगानी पड़ेगी और उसका एक एफिडेविट भी जो फॉर्म में संलग्न है वह भी भरना होगा। इसके साथ ही सभी बैंकों की पासबुक की डिटेल, यानी कि जिस भी बैंक में उनका खाता है उसमें कितना बैलेंस है, अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, यानी डिपेंडेंट जो आश्रित हैं आपके ऊपर, उन सब का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा आपके पास किसी प्रकार का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर आपके नाम है तो उसका ब्यौरा आपके नाम, आपकी पत्नी के नाम या आपके बच्चे या आश्रितों के नाम है, उसका ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, अगर इनकम टैक्स कोई आप पे कर रहे हैं तो उसकी लेटेस्ट बिल यानी कि ITR की कॉपी लगानी होगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी यदि कोई आपके पास है, चाहे वो कृषि योग्य भूमि है या
कमर्शियल भूमि है या कोई प्लाट वगैरह है, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम, आपकी पत्नी के नाम या बच्चों के नाम है तो उसका ब्यौरा भी देना होगा। सोना चांदी नकदी जो भी आभूषण आपके पास है उसका ब्यौरा भी फॉर्म में भरा जाएगा। इसके साथ ही किसी प्रकार का लोन है, वाहन लोन हो सकता है, भूमि पे लोन हो सकता है, भवन लोन हो सकता है, जो भी लोन है उसकी कितनी अदायगी है, किस बैंक से लोन लिया हुआ है, यह विवरण भी फॉर्म में भरा जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है या चला है या उसमें सजा हुई है तो आपको उसका डिटेल, उसका वर्णन और कहीं अपील यदि उच्च न्यायालय में, उससे आगे उच्च न्यायालय में डाली हुई है, जिस भी न्यायालय का निर्णय है, तो उसकी प्रति संलग्न करनी होगी। यह जानकारी सभी आपको फॉर्म में स्पष्ट रूप से भरनी होगी। इसके अलावा उसी फॉर्म में 3 एफिडेविट हैं जो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराकर या गजटेड फर्स्ट क्लास ऑफिसर से अटेस्ट कराकर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराकर फॉर्म को पूरा साफ साफ भरकर देना होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे पंच, सरपंच, जिला परिषद के लिए। तिवारी जी, हमारे यहाँ कितनी जिला परिषद और कितनी ब्लॉक समिति और रेवाड़ी की यदि हम बात करें तो जिला परिषद 18 है हमारे यहाँ और ब्लॉक समिति के 143 वार्ड हैं और पंचायत 365 है, जिसमें मताधिकार पंचायत के अनुसार ये 2 चरणों में मतदान जो कि घोषित किया गया है कि पहले चरण में जो मतदान होगा, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि 15 अक्टूबर को यानी आज अधिसूचना जारी की गई है और आज से 21 से 28 अक्टूबर का नामांकन भरा जाएगा। नामांकन भरने का समय भी 23, 24 व 25 को छोड़कर बताया गया है और इसके अलावा 29 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छटनी होगी और 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों वापस लिए जा सकेंगे और वापस लेने के साथ ही उनके चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे, जो कि 31 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने के साथ 9 नवंबर को सुबह 7 बजे से साय 6 बजे तक चुनाव होगा जिला परिषद का केवल। और उसके बाद 12 तारीख को यानी 12 नवंबर को पंच सरपंचों के लिए मतदान कराया जाएगा, जिसका समय भी सुबह 7 बजे से साय 6 बजे तक रखा गया है और चुनाव के तुरंत बाद ही, मतदान के तुरंत बाद ही पंच सरपंचों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए।